एक तरफ बिहार में लोग आपराधिक घटनाओं से परेशान रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक गांव ऐसा भी है जहां अपराध होता ही नहीं। ग्रामीणों ने आज तक थाने और कोर्ट कचहरी नहीं देखा। यहाँ कहाँ है ये गांव और कैसे यहाँ शांति व्यवस्था सदियों से कायम है, आइए विस्तार से जानते हैं। एक कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव कंडराव। बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया की भूभाग से है। इस गांव की खासियत ने बड़े बड़े शहरों को पछाड़ दिया है। छोटी सी आबादी वाले बिहार के इस गांव ने देश के सामने नजरिए पेश किए। जो भी इस गांव के बारे में सुनता है दांतों तले अंगुली दबा लेता है। आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या है इस गांव में जो कि लोगों को दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर करती है। भारत के आज़ाद के बाद से अगर कहीं कोई अपराध हुआ ही ना हो तो जाहिर है कि लोगों को आश्चर्य जरूर ही होगा। लोगों को आश्चर्य होगा ही। उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी व्यवस्था कोई कोई आज से नहीं है, आज़ादी से पहले से ही बहाल है और ये अब तक कायम है। बिहार की कंडराव गांव की यही खासियत इसे दूसरे से अलग और बेमिसाल बनाती है। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। उनके अहिंसावादी विचारधारा को आज भी यह गांव अपनाता है। इस गांव की आबादी लगभग 2000 है। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद यहाँ के अधिकारियों ने एक भी मामले दर्ज नहीं किए, ना ही कोई झगड़े के मामले दर्ज हैं। आलम यह है कि इस गांव से लोग न्यायालय के लिए कभी मुकदमा दायर नहीं किए हैं। इस गांव में अगर छोटा मोटा विवाद होता भी हो तो उसे गांव में ही निपटा लिया जाता है। एक ऐसा गांव है जहां के लोग ने ना थाना देखा है ना ही कचहरी। ग्रामीण सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं, साथ ही दूसरे लोगों को भी अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने को संदेश दे रहे हैं। आदिवासी बहुल यह गांव कभी पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन उनकी इतनी बड़ी सोच दूसरे को पछाड़ रही है। कंडराव गांव के लोगों ने साबित कर दिया कि आधुनिक और शिक्षित कहे जाने वाले समाज से भी आगे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी इस गांव के जज्बे को सलाम कर रहा है। छोटे मोटे मामले को निपटारा के लिए यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है, इसे गोमास्ता व्यवस्था कहते हैं। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में की गई थी। यह व्यवस्था के उपज के कारक बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के उच्च विचार वाले दिमाग को जाता है। यहाँ आज भी इस व्यवस्था को काफी सम्मान दिया जाता है के 75 साल के बाद भी यहाँ कानून व्यवस्था कायम है। ग्रामीणों का कहना है कि एक गोमस्त को एक अर्ध देवता के रूप में माना जाता है, जिसका आदेश सभी के लिए हमेशा स्वीकार होता है। गोमस्त की स्थिति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, हालांकि स्थानीय प्रशासन थारू जनजाति के इसके प्रसार से अवगत है। यहाँ के लोग इसे लंबे समय से पालन में ला रहे हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। यदि इसी प्रकार की व्यवस्था से लोगों और समाज का हित हो तो यही सही समय है अब आपके दिमाग की बत्ती जलाने की, थोड़ा सा उसे घिसने की, ताकि यह विचार देश के कोने कोने में जा सके और वे इसे आसानी से समझ सके, दूसरे को समझा सके कि इस लड़ाई झगड़े, चोरी चपारी, लोगों को ताने देना, गाली देना, इन सब में कुछ नहीं रखा। असली आनंद तो लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में है। भारत का संविधान भी कहीं इन्हीं कारणों से बना हुआ है, ताकि लोगों के बीच समता का भावना बना रहे। दिल से धन्यवाद है उन सब का जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था समाज में बनाई और आज तक इनका पालन कर रही हैं। मेरी इच्छा हुई कि ये घटना पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया के साथ साझा करूं।
जिससे लोगों में एक जागृति पैदा हो।